तो जैसे कि आज का जो थंबनेल है वो है क्या, एंड ऑफ लाइफ एंड भगवत गीता। तो देखो, जो एंड ऑफ लाइफ जो है, जो मैंने कहा है, वो एक्चुअली में मेरी लाइफ के बारे में है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो कि इस फेस के अकॉर्डिंग मेरा एज क्या होगा, तो ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि ये ज़्यादा है भी नहीं। लेकिन एंड ऑफ लाइफ, क्या किसी की लाइफ में एंड ऑफ लाइफ इतनी यंग एज में नहीं आता? ज़रूर आता है। किसी का एंड हो भी जाता है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए। लेकिन जो असल में बात है कि एंड ऑफ लाइफ के बाद क्या होता है। समझो कि तुम्हारे पास एक ऐसा मोमेंट आ चुका है, जैसे कि मेरे लाइफ में आया था। तुम समझ चुके हो वो एंड ऑफ लाइफ आ चुका है, यानी कि तुम्हारा जो वे ऑफ लिविंग था, वे ऑफ थिंकिंग था, जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी था, जो सिंपल लाइफ था, वो ख़त्म हो चुका था। और तुम दिमाग में यही सोच रहे हो कि आगे का जो जीवन है वो ब्लैंक है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम जा कहाँ रहे हो, या फिर जा भी पाओगे कि नहीं। तो सिचुएशन ऐसा आ गया था कि भगवत गीता एंटर हुआ था। लेकिन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, या फिर उसने क्या किया मेरे लाइफ में, बेनिफिट्स ही थे ज़्यादा, खराब कुछ नहीं था उसमें। तो इस चीज़ को समझने के लिए, इस एंड ऑफ लाइफ सिचुएशन को समझने के लिए, जिसका एंड ऑफ लाइफ आया था, हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लाइफ को पास्ट से देखना पड़ेगा। यानी कि मेरा जो लाइफ था, द माई लाइफ, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके पास में जहाँ पर भगवत गीता एंटर करेगा, ठीक उसी टाइम पर हमको देखना होगा कि क्या हुआ था, कि मैंने अपने उस टाइम को कंसिडर किया कि एंड ऑफ लाइफ। तो देखो, सिचुएशन ऐसा आ गया था कि आ, हमारी फैमिली में मेनली कह दो कि हम 3 मेंबर्स हैं, अ न्यूक्लियर फैमिली, मॉम डैड, जस्ट मी। कोई भाई बहन नहीं है, हम तीनों ही इस न्यूक्लियर फैमिली में हैं, ठीक है। तो देखो, सिचुएशन ऐसा आ गया था कि जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो तो ख़त्म हो चुका था, कोई फाइनेंशियल कंडीशन ही नहीं था। सेकंड जो चीज़ है वो क्या है कि मुझे, या फिर मेरे, हम तीनों को यही समझ में आ गया था कि 1 से 1.5 महीने के बाद हमारे पास खाना क्या होगा, हमें ये नहीं पता, ठीक है। और क्या, माई एजुकेशनल लाइफ, तब मैं लगभग 11th दे चुका था, जो स्ट्रेस के वजह से बहुत ही बिगड़ गया था। जस्ट मेरा फिजिक्स जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तो मैंने उसको हाई स्कोर कर दिया था। तो जो भी हो, ये मेमोरेबल टाइम था मेरे जीवन में, जो स्ट्रेसफुल टाइम पर भी मुझे अपने फिजिक्स में नंबर अच्छे आए। लेकिन हुआ ये कि इस 11th को देने के बाद से ये स्ट्रेस बढ़ता चला गया, ठीक है, ये स्ट्रेसफुल मोमेंट बढ़ता चला गया। और फिर क्या हुआ, 12th का जो हाफ ईयरली होता है, उसके ठीक पहले जो कंप्लीट सिनेरियो था वो चेंज हो चुका था। फाइनेंशियल कंडीशन इज कम्प्लीटली गॉन, खाना 1 से 1.5 महीना चलेगा। एडुकेशन, देखो एडुकेशन को तो ख़त्म होना ही था, लेकिन ख़त्म हुआ तब मुझे क्या हुआ, तो देखा जाए तो तब मैं इतना ज़्यादा एडुकेशन को वैल्यू नहीं देता था। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो हमें मिलता है इजीली, या फिर जो हमें सिक्वेंशियली मिलता रहता है, हमें उसको वैल्यू देना नहीं आता, ठीक है। क्योंकि वो तो है, वो हमको डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि वो है, तो इसलिए हमने उसको वैल्यू नहीं किया। और फिर जो एजुकेशनल लाइफ था, हमने उसको हटा दिया कि भाई तुम तो जाओ, क्योंकि पैसा तो नहीं है, हम तुमको अफोर्ड तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खाना ही नहीं मिलेगा तो तुमको क्या अफोर्ड करेंगे। तो एजुकेशनल लाइफ ख़त्म, फाइनेंशियल कंडीशन ख़त्म, खाना फुल स्टॉप दिख रहा है। तो लाइफ ऐसा हो चुका था कि 30 से 1.5 महीने
के अंदर हमको सीधा दिख रहा है कि हाँ देखो फुल स्टॉप वहां पर है। तो इस फुल स्टॉप को देखते थे और ये जो स्ट्रेस था वो हम तीनों में बट रहा था, शेयर्ड। ओके, क्योंकि देखो जो हमारा फैमिली है, यानी कि हम तीनों जो है, लगभग मैं जब से एक डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी यानी कि क्लास 2-3 से मेरे पेरेंट्स क्या करते थे कि अपना जो भी स्ट्रेसफुल मोमेंट्स या फिर डिसीजन मेकिंग मोमेंट्स या फिर हैप्पी मोमेंट्स जो भी थे वो मेरे साथ पूरा शेयर करते थे कि देखो बेटा ये हो रहा है, हम ये सोच रहे हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ है बताने को, या फिर तुम्हें क्या लग रहा है कि यार ठीक है। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार बच्चे का बात मान लेना चाहिए, लेकिन फिर भी ये जो टेंशन है ना, ये एक बच्चे के अंदर बहुत ही मेच्योरिटी ले आता है। जिस चीज़ के कारण ये जो एंड ऑफ लाइफ मोमेंट था, यहाँ पर मुझे क्या हुआ था कि मुझे एक पेरेंट फील मिल गया था, क्योंकि मेरे मॉम को ये स्ट्रेस सहन नहीं हो रहा था और हम दोनों क्या कर रहे थे, मॉम एंड मी, कि we both were crying throughout the night and just getting depression throughout the day। तो 24 घंटे हम व्यस्त थे, नींद नहीं होता था, और ऐसे ही क्या हुआ, एक टाइम आया जब मेरे दिमाग में एक चीज आया कि एक धार्मिक बुक है जिसका नाम भगवत गीता है, जो मैंने बचपन से अपने पेरेंट्स के थ्रू सुना था। ओके, आई जस्ट हर्ड द नेम ऑफ भगवत गीता थ्रू माय पेरेंट्स। कैसे सुनता था कि वो छोटे छोटे किताब होते थे, कुछ अलग टाइप के गीताज होते थे जहाँ पर वो पढ़ते थे, लेकिन कभी भी मुझे ऐसा अटेंशन देने की जरूरत नहीं है कि मैं उसको समझूं, ठीक है, मैं इग्नोर कर देता था। लेकिन तब मुझे समझ में आया कि चलो देखते हैं कि इस भगवत गीता में है क्या। लेट्स टेस्ट द भगवत गीता थ्रू द मोस्ट स्ट्रेसफुल लाइफ इन माय लाइफ। ओके, स्ट्रेसफुल मोमेंट ऑफ माय लाइफ। तो मैं यहाँ पर एक सबकॉन्शियसली क्या कर रहा था, एक टेस्ट कर रहा था कि भगवत गीता क्या करेगा, किसी बुक में ऐसा क्या होगा कि वो अपना लाइफ ही चेंज कर देगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इंटरनेट था मेरे पास उस महीने के लिए, तो मैंने क्या किया, सर्च किया भगवत गीता इन इंग्लिश, क्योंकि मैं जितना भी बंगाली हो जाऊं मुझे बंगाली रीड करना ठीक से नहीं आता। तो इनकॉन्फिडेंट होके पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि कॉन्फिडेंटली थोड़ा सा पढ़ो। तो मैंने क्या किया, सिलेक्टेड कोट्स ऑफ भगवत गीता को डाउनलोड कर लिया, क्योंकि ज़्यादा बड़ा है नहीं, शायद 20-30 कोट्स थे। तो मैंने सोचा कि देखते हैं द बेस्ट एंड प्योरेस्ट थिंग ऑफ भगवत गीता इन इंग्लिश। और जब मैंने उसको रीड करना स्टार्ट किया, देखो एक पेज में एक ही कोट्स था, और जब मैंने उसको रीड किया तब मेरा जो दिमाग था उसका ढक्कन खुल चुका था। क्योंकि मेरे पास क्या था, मेरे पास लाइफ में सिचुएशंस थे, और उस सिचुएशंस को लेके मेरे पास क्या था, रियलाइजेशन था कि ये कब घटा, किसने कैसे इसको इन्फ्लुएंस किया, कौन कौन इससे इफेक्ट हो रहा है, कैसे इफेक्ट हो रहा है, और कैसे ये इफेक्ट हुआ है। ओके, कौन कैसे मेंटलिटी लेकर इस चीज को कैटलिस्ट की तरह हेल्प कर रहा है। तो ये जो रियलाइजेशन था वो मुझे भगवत गीता विदाउट एनी कमेंट्री समझने को बहुत ही हेल्प किया। कमेंट्री तुम्हें अगर पता नहीं है तो मैं कह दूं कि भगवत गीता में जो ट्रांसलेटेड वर्जन्स होते हैं, स्पेशली वहां पर क्या होता है कि जो ऑथर यानी फिर जो राइटर जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, अपना एक विजन दे देते हैं। समझो कि श्री कृष्ण ने एक
कोट लिखा, तुम्हें समझ में नहीं आया क्या है, तो तुम क्या करोगे, उस कोट को, यानी सॉरी नॉट कोट, द कमेंट्री, तुम उस कमेंट्री को पढ़ोगे ताकि तुम्हें समझ में आए कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। ओके, तो ये था वो कमेंट्री जिसको मुझे अपने जीवन में कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सिचुएशन और उसको समझने के लिए रियलाइजेशन था। मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ उस सिचुएशन को मैच करने के लिए एक लाइन, और उसको एक डिप्रेशन फ्री करने के लिए, डिप्रेशन से फ्री करने के लिए, या फिर उसको सॉल्व करने के लिए एक दूसरा लाइन, जो मुझे भगवत गीता यानी कि सिलेक्टेड कोट्स ऑफ भगवत गीता पीडीएफ में मिल चुका था। और मैं जब इसको समझा तो मुझे यही समझ में आया कि भाई किसी ने तो इस चीज को हजारों सालों पहले लिख दिया है, तो मैं कैसा इंसान हूं जो इस चीज को लेकर बार बार सोचूंगा, राइट। तो देखो, अगर तुम समझ रहे हो कि अगर समझो कि तुम एक बच्चा हो जिसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पता नहीं, और तुम क्या कर रहे हो, कोम्ब लेके अपने हेयर को कोम्बिंग कर रहे हो। ओके, तुम्हें क्या मिला कि शर्ट के पास जब तुम उसको ले आ रहे हो वो एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन तुम्हें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो पता ही नहीं। तुम क्या समझोगे इसको, कुछ जादू, मैजिक, अनबिलीवेबल, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर तुम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक पैराग्राफ भी पढ़ लोगे अपने फिजिक्स बुक से, तो तुम्हें समझ में आएगा कि 100 सालों पहले किसी ने ये ऑलरेडी लिख दिया है। तो मैं क्या हूं यार। तो मेरे जीवन में भी उस टाइम यही सिचुएशन आया था कि जो लाइफ है, जो क्रिटिकल मोमेंट्स ऑफ लाइफ एंड इट्स सोल्यूशन टू कंट्रोल आवर माइंड, वो ऑलरेडी हजारों सालों से एग्जिस्टेड है, और ये बार बार घूम के हर किसी के जीवन में आ रहा है। तो मुझे इसको लेकर ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है। अगर मुझे पता है कि गैस ऑन करने से तेल गर्म होगा, तो मुझे क्या जरूरत है इस चीज को बार बार सोचने की कि मैं गैस बढ़ाऊंगा, घटाऊंगा, ऑन करूं या ना करूं, अगर ये ब्लास्ट हो जाएगा या फिर ये नहीं गर्म होगा तो क्या होगा। क्योंकि हमें पता है कि गैस ऑन करूंगा तेल गर्म होगा, सिंपल। तो जीवन में भी क्या होगा, अगर दुख है तो ये भी जाएगा, आया है जाएगा, सुख आया है वो भी जाएगा। तो भगवत गीता ने मुझे एक अलग टाइप का मोटिवेशन दे दिया, यानी कि मोटिवेशन मत कहो इसको, इसको कहो कि अब एक अलग तरीका सेटिस्फैक्शन दे दिया। जैसे कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूं और मुझे कुछ मिल गया हो। क्योंकि जब जब मैं भगवत गीता को रीड करता था, मुझे मोटिवेशन नहीं, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता था। क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि तब तब मुझे अपने मेंटलिटी पर, यानी कि जो वे ऑफ थिंकिंग या फिर मेंटल कंडीशन को क्या फील होता था कि आई एम बिकमिंग वेरी कूल। ठीक है, मैं शांत हो रहा था। यानी कि समझो, अगर तुम कहोगे कि क्लास में तुम्हें टीचर ने मारा, तुम्हारे लिए उस एज में यह बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अगर तुम उस चीज को 20 साल बाद जाके फिर से उसको याद करोगे, तो तुम्हें याद में इसको हंसी ही मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि शायद तुमने ऐसा कुछ सिली मिस्टेक किया था, जो टीचर अगर तुम्हें उस दिन नहीं डांटते तो शायद तुम आज उस चीज को रेक्टिफाई नहीं करते। यानी कि मैं यही कहना चाहता हूं कि जो पहले घट चुका है, यानी जिनके पास एक्सपीरियंस है, अगर उन्होंने कुछ कह दिया है कि ये घटेगा,
तो तुम्हें क्या होगा, एक सेटिस्फैक्शन या फिर एक सिक्योर फील आएगा, राइट। क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि ज्योतिष के पास लोग जाते हैं, क्यों ज्योतिष के पास जाते हैं? क्योंकि उनको इनसिक्योर फील होता है। समझो कि मैं एक जॉब में जा रहा हूं और मेरे जीवन में दो लोग हैं जो मुझे कुछ कह रहे हैं। मेरा ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर, जो मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि देखो, अगर तुम ये खा के जाओगे और इतने टाइम में तुम अगर ऑफिस पहुंच जाओगे तो तुम्हारा इंटरव्यू तुम फाड़ दोगे, तुम पास हो जाओगे, ठीक है। और मेरा डैड, ओके, अगर मेरे फादर मुझे कह रहे हैं कि देख, तू इंटरव्यू में जाएगा तो जरूर, तू पास होगा या नहीं होगा वो मुझे नहीं जानना, मुझे ये जानना है कि तू वहां पर जाके शांति से बैठकर उनके साथ जो इंटरव्यू